मोक्ष का दरवाजा ये है, साधनों का धाम ये है। इसको पाकर के भी जिसने अपने परलोक को यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा को न पाया, अपने भविष्य को न बना लिया, सो परत्र दुख पावहे, सिर धुने धुने पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। जय विश्ववंत। अंतर्यामी परमात्मा कैसे हैं? सबके अंतर में विराजमान वही परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए भगवान यूं कह रहे हैं कि वैसे ये कामना क्रोध आदि से परायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित, उसके शरीर में भी मैं ही हूं और दूसरों के भी आत्मा रूप से, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में। ये बात भगवान पहले बता चुके हैं कि जो सबकी आत्मा रूप है वही परमात्मा। तो दूसरे के शरीर में भी मैं ही हूं, उसके शरीर में भी मैं ही हूं। तो जो इस प्रकार के निंदनीय कार्य करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब अहंकार बल घमंड कामना इनकी सबकी परिभाषा पहले हम कर चुके हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो बुरे कार्य कर रहे हैं, दूसरे के बैठे हुए अंतःकरण में आत्मा, उसमें भी कष्ट है, क्योंकि शरीर कुछ जानता नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, सुख दुख का भागीदार ये नहीं हो रहा, भरता भोगता वह आत्मा ही है। तो उसका आत्मा भी दुखी है उसके इन कर्मों से, और सामने वाले को भी दुखी कर रहा है। तो अभिप्राय ये कह रहे हैं भगवान कि मेरे मुझ अंतर्यामी, अंतर में बैठे हुए मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को वो आसुरी संपत्ति वाले लोग मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं, अर्थात उस परमात्मा से ही उनकी वैमनस्यता है। आगे, तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपाम्य जस्नमस्व बानासुरी स्वी योनिषु। भगवान कहते हैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। फिर बताए हैं बंधु, ये मनुष्य का शरीर मिला, यहां से अगर चूक गए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मानव शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संभारा। साधनों का धाम है ये शरीर। संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं, क्यों कि जो यहां से चूक गया, सब साधन पार होने के, मुक्त होने के इस शरीर के माध्यम से आप पा सकते हैं। मोक्ष का दरवाजा ये है, साधनों का धाम ये है। इसको पाकर के भी जिसने अपने परलोक को यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा को न पाया, अपने भविष्य को न बना लिया, सो परत्र दुख पावहे, सिर धुने धुने पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। बड़ा भारी दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन करके पछताता है। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि ऐसे उन मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को, नरों में अधम, मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूं, यानी राक्षसों की योनि में ही भेज देता हूं। बुरे कर्म करने वाले, गए गुजरे नरक में रहने वाले, ऐसी जगह पर मैं उनको भेजता हूं, बार बार भेजता हूं।
मनुष्य का शरीर पाने के पश्चात भी यदि आप उस अपनी परम गति को प्राप्त न कर सके या यहां से एक बार चूक गए तो बंधु बहुत गहरे में चले जाओगे। उन आसुरी योनियों में बार बार डालता हूं। भगवान आगे बताएंगे कि जन्मों जन्म तक उसी में वो पड़े रहते हैं, निकलने नहीं देता, क्योंकि उनकी नजर में तो परमात्मा भगवान या कोई संसार का नियंता है ही नहीं। जब भोगते हैं उन नरकों को बहुत पछताते हैं। तान हम दुष्टे क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जश्न मम शुभा नासुरीष्वेव योनिषु नासुरीष्व योनिषु। बार बार आसुरी योनि में ही उनको भेजता हूं। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी। हे अर्जुन, उसी आसुरी योनि को जन्म जन्म बार बार जन्म जन्म उसी को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से चूक गया या मानव शरीर से चूक गया तो अब कहां प्राप्त करेगा? जो अवसर था वो चूक गया। अह मंद मन अवसर चूका। अरे मंद मन, मनुष्य का शरीर धारण करके भी अवसर को मत चूक। ये चूक गया तो बड़ा भारी होगा। चौपाई तो रामायण में सुमंत जी के, राम जी को वन में भेज करके चले आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्राण नहीं गए साथ में, ये मेरा मंद मन अवसर को चूक गया। मैं यहां पर ये कह रहा हूं, अरे मन, इस अवसर को मत चूकना, क्योंकि मानव देह जो मिली है ये साधारण नहीं मिली है। बड़े भाग्यवान स्तर बाबा, बड़े भाग्यों से मनुष्य का शरीर, भगवान ने भी इसमें कहा कि ये दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर यद्यपि नाशवान और क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी दुर्लभ है, ऐसा भगवान पीछे इसमें बता दिए हैं। नाशवान क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ शरीर को पाकर आश्री योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। फिर मेरी तरफ तो आने का, मेरी ओर आने का उनका विचार कहाँ होगा? कुत्ते मकोड़े कीड़े मकोड़े बन गए, फिर वो भगवान का भजन करेंगे, भगवान को पाने के लिए योग की साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे। अरे बंधुओं, फिर तो अपनी उस अवसर को जो चूक गए, मनुष्य बन करके जो पीछे चले गए, बस उसी पश्चाताप की अग्नि में जन्म जन्म तक और कीड़े बनेंगे और कीड़े बनेंगे और पीछे हटते जाएंगे और उसी अग्नि में जलते रहेंगे। हे अर्जुन, वो मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उससे भी अति नीच गति ही, उससे भी नीच, क्योंकि मनुष्य से चूक गए, हाथी बन गए, तो हाथी बन के मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल है, घोड़े बन करके हाथी बनना भी मुश्किल है। फिर वहां से भगवान कह रहे हैं कि वो अधम आसुरी संपत्ति वाले लोग जन्म जन्म तक आसुरी योनियों में रहते, पर आसुरी योनियों में भी फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। बंधुओं, मैंने पहले ये कहा था, जब ये आसुरी संपत्ति का भगवान ने विस्तार से वर्णन करना शुरू किया कि अंत में इस अध्याय के बताया है कि उनकी क्या गति होती है। कहीं हम उसी गति में तो नहीं है, हम कहीं उसी फेर में तो नहीं है, इस बात का हमको चिंतन करना है, इसमें ध्यान करना है। बंधुओं, क्या गति होगी उनकी, कहां जाएंगे वो लोग? इस मनुष्य के शरीर को पाकर के इतने कष्ट, इतने दुख, इतने पश्चाताप आपको हो रहे हैं, तो फिर कुत्ते गधे घोड़े बनकर कीड़े मकोड़े
पक्षी, जंगली जानवर और पशु बन करके, फिर कैसा होगा? कभी तो चिंतन करके देखना बंधुओं। मेरा आग्रह, अनुरोध आपसे है कि थोड़ी देर, थोड़ा समय, अरे 24 घंटे में तुम कितना कर रहे हो? 1 घंटा समय अगर परमार्थ के लिए, फिर आपको आनंद आ जाएगा, फिर आपको रस आ जाएगा, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। जय विश्व बंधु।